जो लोग अभी इंसुलिन नहीं ले रहे, मेरी सबसे पहले तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरा ये पूरी दुनिया के अंदर एक चैलेंज है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कि डायबिटिक जो है इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ फ्रूट में पाया जाता है। हमारे यहाँ पूरी दुनिया के अंदर ये एक रूटीन है कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो सबसे पहले आपको फ्रूट मना करते हैं। वो आपसे कहेंगे कि बस आप एक अमरूद खा लें या एक थोड़ा सा कोई और फ्रूट ले लें, सेब ले लें, इससे ज़्यादा नहीं। उससे क्या होता है कि जब आप थोड़ा फ्रूट खाते हैं तो ये आपकी ग़िज़ा होती है, ग़िज़ा से शुगर बढ़ जाएगी। आप कोई भी बंदा आजमाना चाहे तो इस फार्मूला को ज़रूर आजमाइए। आप चेक कीजिए कि मेरी बात जो है वो गलत तो नहीं। जब आप थोड़ा फ्रूट खाएंगे तो आपकी जो शुगर है वो बढ़ जाएगी। और अगर आप क्वांटिटी 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो अपने वेट के हिसाब से खाएंगे तो आपकी शुगर कम हो जाएगी और ये सिर्फ 3 दिन में होगा। लेकिन इसके साथ आपको शुगर की मेडिसिन बंद करनी पड़ेगी, वरना आपकी शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। उसके लिए एक पूरा प्रोटोकॉल है, वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले दो बातें आप ज़हन में रखिए कि इंसानी जिस्म जो है ये केमिकल के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। यानी अगर आप केमिकल से बनी हुई कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके जिगर और आपके गुर्दों को खराब करेगी, चाहे वो हेलो किसी भी हेलो मर्ज की सर। हो। जी जी नहीं, कोई बात नहीं। तो केमिकल जो है ये इंसानी बॉडी के लिए अल्लाह ताला ने इंसानी बॉडी को ऐसा डिजाइन ही नहीं किया कि केमिकल जो है वो ये खा सके। ये तजर्बा मैंने इंग्लैंड में आज से 3 साल पहले 18 पेशेंट थे हमारे डायबिटिक। उनको सबसे पहले हमने ये काम किया कि उनकी मेडिसिन बंद करवाई। जब डायबिटीज की मेडिसिन बंद करवाई तो 6 लोग जो हैं उनकी शुगर नॉर्मल हो गई, बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर किसी परहेज के। और इसके अलावा फिर बकिया जो पेशेंट थे उनको हमने फ्रूट खिलाया तो वो 3 दिन के अंदर फ्रूट और सैलड खाने से उनकी शुगर जो है वो नॉर्मल रही। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि बजाय आप लोग केमिकल की मेडिसिन खाएं? क्योंकि एंड अप ये होता है कि जो लोग शुगर की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको फिर बाद में कुछ अरसे के बाद गुर्दों की मेडिसिन भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। उनको फिर उनके जो है असाब कमज़ोर हो जाते हैं और उनके स्किन की प्रॉब्लम आ गई, पट्ठों का मसला हो गया, वीकनेस आ गई, ये सारे मसाइल उसी से शुरू हो जाते हैं। और ये इल्ज़ाम हम किस पे दे रहे होते हैं? शुगर के ऊपर, हालांकि ये काम मेडिसिन कर रही होती है। इस वजह से आप लोग अपनी बॉडी को, जब भी कोई बीमार होता है तो वो सबसे पहले उसके जहन में ये आता है कि मैं सबसे पहले डॉक्टर पे जाऊं। वो ये नहीं सोचता कि मैंने कौन सी ऐसी गलती की है, कौन सी ऐसी ग़िज़ा खाई है जिसकी वजह से मैं बीमार हुआ। 90% बीमारियों का इलाज ये है कि आप 2 से 3 दिन भूखा रहने। यानी अगर आपको डायरिया है, पेट में तकलीफ है, कोई और मसला है, आप सिर्फ भूखा रह लें 2 दिन तो उससे आपका ये मसला हल हो जाएगा। इस वजह से आप अपना इलाज, आपका जो सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल है वो है आपका किचन। आपके किचन से बेहतरीन हॉस्पिटल इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि जिस साल लोग हॉस्पिटल के अंदर कम गए, जिन दिनों डॉक्टर्स की हड़ताल रही, कोरोना की वजह से या किसी और वजह से डॉक्टर लोग जो है हॉस्पिटल नहीं गए, उस साल पूरी दुनिया में डेथ कम हुई है, डेथ ज्यादा नहीं हुई। ये बात बहुत काबिल गौर है, इस पर थोड़ा सा सोचिएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इस वजह से अपनी डाइट जो है इसको सही करें, आपको किसी डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं। इसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि सुबह का जो आपका ब्रेकफास्ट है, आपका नाश्ता, ये फ्रूट होना चाहिए। यानी सुबह उठने से लेकर तकरीबन 11-12 बजे तक जो है आप 1.5 से 2 किलो फ्रूट खा लिया करें, 3 से 4 फ्रूट मिक्स करके।
फिर दोपहर को 1 से 2 बजे के दरमियान में सैलड खानी है, शाम को 7 से 8 बजे के बाद सलाद खानी है। 3 दिन के अंदर आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगी। 3 दिन के बाद अब आपको भूख लगेगी, तो आपने जितनी सैलड है, जितनी आपकी क्वांटिटी बनती है उतनी ही खानी है। लेकिन सैलड के फौरन बाद आप कोई भी सालन, जैसे टींडे, कद्दू, तोरी, शलजम, मूंग की दाल, इस तरह की कोई भी सब्जी, वो आप सिर्फ चम्मच के साथ उसको खाइए और उसमें बादाम, रोगन या जैतून के तेल में पका सकते। ये आप चंद दिन जब आप करेंगे, 15-20 दिन, 1 महीना करेंगे, तो आपको फील होगा कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सी तब्दीलियां आ गई हैं। लेकिन इसमें एहतियात ये रखनी है कि दूध, गोश्त, अंडा, मछली, यानी जानवरों से निकलने वाली कोई ग़िज़ा जो है वो आप नहीं खाएंगे, ताकि आपका जिगर जो है वो एक बार सही हो जाए। तो इस वजह से आप लोग थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, आप इसको आजमा के देखिए। आप किसी भी बीमारी में हैं, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है, यूरिक एसिड हाई है, आपका जो है लिवर का कोई मसला है, या आपको डायबिटीज़ है, तो उसमें आप लोगों को थोड़ी सी हिम्मत से काम लेना है। एक्सरसाइज जो है कि आपकी बहुत हेल्प करती है, लेकिन जब तक आप अपनी डाइट को ठीक नहीं करेंगे, आप यहाँ से एक्सरसाइज करने के बाद जाके बाहर हलवा पूरी खा लेंगे, तो इस एक्सरसाइज को भी आपने ज़ाया कर दिया। इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पर थोड़ा सा तवज्जो कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में से 3 महीने, ये मैं आप लोगों को सिर्फ एक एडवाइस कर रहा हूँ, एक टारगेट दे रहा हूँ कि अगर 3 महीने आप सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट के ऊपर रहें, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। सिर्फ इसको एक बार ट्राई करके देखें कि आपकी कितनी बीमारियां, कितनी सिम्टम्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और उसके साथ आपकी एक्सरसाइज जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस वजह से स्पेसिफिकली अगर किसी ने कोई किसी खास डिजीज़ के बारे में कोई बात करनी है, कोई सवाल करना हो, तो वो आप पूछिए। इन जनरल जो है मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि प्लीज़ फ्रूट और वेजिटेबल इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, ख़ासतौर पर सैलड खाइए और फ्रूट खाइए, और बच्चों को इसकी आदत डालिए। हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो फ्रूट नहीं खाते अब, इसलिए जो भी केमिकल की मेडिसिन है, या आपको जो 10 पैक फूड मिलता है, जूसेस मिलते हैं, जो भी चीज़ पैकिंग में है, उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। थोड़ी थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो फिर लोगों को समझ आएगी, वरना ये हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन चुकी है। तो इसलिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ एक बात का तहकीक आपने करनी है। अगर आपको जरूरत हो तो इसके एविडेंसेस मौजूद हैं। हर साल एक मेडिकल जर्नल प्रिंट होता है हर कंट्री का, एक बुक प्रिंट होती है जिसमें उसकी मेडिकल साइंस के बारे में बहुत कुछ मेडिसिन के ऊपर लिखा जाता है। 2015-16 का जो मेडिकल जर्नल यूरोप में प्रिंट हुआ था, उसके ऊपर एक बहुत अजीब चीज लिखी हुई है, द मोस्ट डेंजरस मेडिसिन इन द वर्ल्ड, कि दुनिया की सबसे खतरनाक मेडिसिन, और उसके आगे लिखा हुआ है पैरासीटामोल। और क्या आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पैरासीटामोल इस्तेमाल होती है? इस वजह से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बातों को अगर आप थोड़ा सा फील करना शुरू करेंगे, तो आपको समझ आएगी कि हम कितने बड़े नुकसान में जा रहे हैं। हमने अपनी जिंदगियों से फ्रूट को भी निकाल दिया। फ्रूट जो है वो हम मेडिसिन की तरह खाते हैं, यानी अक्सर मैंने देखा है किसी को हम यानी आम खाने को दें तो वो कहते हैं कि जी मुझे शुगर है, मैं नहीं खा सकता। आप खाइए, मैंगो आ गए, मैंगो खाइए, लेकिन वही बात कि 3 से 4 फ्रूट मिक्स करके, जितना आपका बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंगली आपका तकरीबन लोगों का जो है नॉर्मली 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक फ्रूट बनता है, लेकिन वो सुबह के वक्त खा लें। जिस दिन आप फ्रूट कम खाएंगे उस दिन आप देखेंगे कि आपकी शुगर हाई होगी। तो शुगर के लिए आपको फ्रूट खाना है, ना कि मेडिसिन खानी है, क्योंकि फ्रक्टोज जो है, जो भी शुगर, जो चीनी निकलती है फ्रूट से, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, उससे कोई नुकसान नहीं। ये मेरा चैलेंज है इस बात में, कोई भी शख्स इसका तजुर्बा करना चाहे वो कर सकता है बहुत आसानी से। फ्रूट आपको हर जगह मुयस्सर है। इसी तरह से लिवर का जो पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, अगर किसी को पित्ते में पथरी है, कोई भी और मसला है, आप सिर्फ
15-20 दिन, एक महीना जो है सिर्फ इसी डाइट प्लान पे रहेंगे और आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी बड़ी तब्दीली आ जाएगी। क्या आप कुछ पूछना चाहें तो